16वीं राज्य स्तरीय जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 8 अलग अलग जिले के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि खेल एवं श्रम मंत्री भैयालाल वजवाड़े उपस्थित रहे। सभा संबोधन के दौरान उनके बोल फिसल गए। उन्होंने अपने ही देश को नर्क की संज्ञा दे डाली। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि भारत की टेक्नोलॉजी की तुलना अगर जापान की टेक्नोलॉजी से की जाए तो जापान टेक्नोलॉजी के मामले में स्वर्ग है और भारत नर्क है। इस पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जापान तकनीकी रूप से टेक्नोलॉजी रूप से सक्षम है तथा वहां के लोग काफी मेहनती हैं, जिसके बूते पर आज जापान भारत से ही नहीं जो कई और जो देश है उनसे भी कहीं आगे निकल गए कि हम लोग कहाँ हैं और वो लोग कहाँ हैं। वो लोग स्वर्ग में हैं और हम लोग नर्क हैं। तो जी ठंड प्रदेश है, हवा चलते ही जाता है। इसलिए मैं इस बात को आपको सुनाया कि हम लोग कहाँ हैं और वो लोग कहाँ हैं। वो लोग स्वर्ग में हैं और हम लोग नर्क हैं। वो लोग स्वर्ग में हैं और हम लोग नर्क हैं। वो लोग स्वर्ग में हैं और हम लोग नर्क हैं। नहीं, नर्क की हम कहाँ पर हैं? उन लोग का टेक्नोलॉजी, उन लोग का काम करने का ढंग, उन लोग का जीने का जो 100 साल से नीचे कम नहीं जीते, उस बात को मैं कह रहा हूँ कि वो भी आखिर मानव है, लेकिन वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। इसलिए जमीन माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि यह खेल के लिए नियमित सुविधा के लिए। और इस वक्त हमारे साथ खेल एवं श्रम मंत्री भैयालाल वजवाड़े जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भैयालाल जी, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। धन्यवाद। भैयालाल जी, जिस तरह से आपने ये जो बयान दिया है एक सभा को संबोधित करते हुए, टेक्नोलॉजी को लेकर भारत का जो कंपैरिजन है वो नर्क से कर दिया और जापान को यहाँ पर स्वर्ग बता दिया, किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया आपके ही बयान पर चाहेंगे। मैं इसलिए बोला तो इतनी मेहनती है, वहाँ के लोग सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जो मैं देख के आया हूँ, इतनी मेहनती काम करते हैं और वो लोग आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ है। हमारे देश में सब कुछ होते हुए भी हम लोग कहाँ हैं। आज एक स्वच्छता अभियान हमारा चला है। आज स्वच्छ भारत का हम लोग सपना देख रहे हैं कि हमारे स्वच्छ भारत हो। और आज उन लोग का एक ठो बता रहा हूँ वहाँ की एक मक्खी और एक मच्छर नहीं मेरे को देखने को मिला। उस बात को मैंने कहा कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं। आज मोदी जी ने एक ये अपना आह्वान किया कि भैया बीमारी से बचने के लिए स्वच्छ भारत बनाइए। स्वच्छ रहिए, हम लोग ODF ग्राम बनाइए। हम लोग शौचालय में शौच करने जाइए। इससे एक अच्छा संदेश उन्होंने दिया है। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग इसके लिए प्रेरित करना पड़ रहा है लोगों को, जबकि ये अपना काम है कि हम अपना शौचालय बनाएं और उसमें स्वच्छ करें ताकि बीमारियों से बचें। तो भैयालाल जी, कमी कहाँ देखते हैं आप? कमी कहाँ देखते हैं? इच्छा शक्ति में कमी है, जिस वजह से लोग व्यापक तौर पर इन तमाम चीजों का नहीं इस्तेमाल कर पा रहे, इस वजह से भारत पीछे है। भाई इच्छा शक्ति अब लोगों को इतना कहने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो इच्छा शक्ति उनकी कमी है तभी तो। जी भैयालाल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्येंद्र कुमार सिंह लाइव जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल करेंगे। सत्येंद्र, आप भैयालाल जी से सवाल कर सकते हैं। मुझे तो सबसे पहले सवाल ये पूछना है भैयालाल जी से, भारत नरक कैसे हो गया? नरक आखिरकार जिस देश ने आपको इतना कुछ बुलंदियों पर पहुंचाया, नाम दिया, शोहरत दिया, चलने के लिए जमीन दी, रहने के लिए आशियाना दिया, आसमान दिया, और वो उस देश की आप तुलना नरक से कर रहे हैं, मुझे समझ से परे नजर आ रहा है। शायद आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि भारत की कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी भी दुनिया आजमाती है। भारत के दिए गए कई सारे टेक्निक्स आज दुनिया में चल रहे हैं। तो फिर आखिरकार भारत के लोगों को आलसी बता देना, भारत के को नरक जैसा बता देना, मुझे समझ से परे नजर आ रहा है। आखिरकार आपने नरक शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? आप जब इस बयान का इस्तेमाल कर रहे थे, इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या थे आपके जहन में कि भारत नरक है और जापान स्वर्ग है? यहाँ पर एक मक्खी नहीं मिला, एक मच्छर नहीं मिला।
वहाँ पर जापान में। इसलिए मैं कहा कि देखो हमारे तो मच्छर मक्खी नहीं मिलने पे क्या वो स्वर्ग हो जाता है और हम लोग नरक में रहते हैं? अरे भाई, हम लोग गंदगी के लिए बचने के लिए शौचालय बनाओ, इसके लिए हम लोग कितना प्रेरित कर रहे हैं, इसके बाद भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इस बात को मैंने कहा, और ऐसा कुछ बात नहीं है। मंत्री जी मेरा ये कहना है कि जो भारत की जो दुर्दशा है या भारत के लिए जो जितने कुछ हालात बदले हैं या बिगड़े हालात हैं, उसके लिए मंत्रियों को, नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि जितने विकास के काम होने चाहिए उनका आधा विकास का काम जमीन पर उतरता है, बाकी जो पैसे होते हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ राजनेता जिम्मेदार होते हैं। उसके लिए तो मैं नहीं कह सकता क्या क्या है, लेकिन मैंने कहा कि हमको समझना चाहिए, हमको जो आंदोलन चल रहा है कि स्वच्छ भारत बनाइए, इसमें जुड़ करके करना चाहिए ताकि हम लोग भी बीमारी से बचें। और आज बीमारी में हम लोग जितना कमाते हैं उतना आधा से ज्यादा तो बीमारी में हम लोग खत्म कर देते हैं। लेकिन भैयालाल जी, आपने जो नरक शब्द का इस्तेमाल किया, लगता नहीं कि आपने पूरे देश का अपमान किया है, उन जनता का अपमान किया है जिसने आपको नेता बनाया और बाद में सरकार ने आपको मंत्री बनाया? आपने तमाम लोगों का अपमान कर दिया कि आप नरक में रहते हैं, और जो जापान जहां से आप मात्र 1 सप्ताह के दौरे से घूम कर आए उसको आपने स्वर्ग बना दिया। अरे भाई, जो अच्छा जगह है तो मैं बताया कि अच्छा है वो, वहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत। आपको पता होना चाहिए, अंतरिक्ष से जब देखा गया था तो वहां पर अंतरिक्ष पर जाने वाले जो हमारे देश के वैज्ञानिक थे, उन्होंने वहां दूर हजारों मील दूर होकर भी भारत को स्वर्ग बताया था। आप भारत में रहकर भारत को स्वर्ग नहीं बता रहे हैं, आप जापान की तुलना कर रहे हैं। 1 सप्ताह में आपके मनोदिशा में, दिल दिमाग में जापान इस कदर छा गया। आप लोग अब गलत अर्थ निकाल लेते हैं, बात अलग है, ऐसा नहीं है। हमने आप ही इसका सही इस्तेमाल कर दी। हमने स्वच्छता पर बात जी बताइए। स्वच्छता पर हमने कहा है कि हम लोग को भी स्वच्छ भारत रहना चाहिए। हम लोग का जो बीमारी आ जाता है, कारण यही है कि हम लोगों का 20 साल उम्र कम हो जाता है बीमारी झेलते झेलते, और वहाँ के लोग 100-100 साल जीते हैं। भैयालाल जी, आप 3 बार के विधायक रहे हैं। आप ये बताइए, छत्तीसगढ़ में जो मच्छरों की समस्या है वो कई सालों पुरानी है, और मोदी जी ने तो स्वच्छ भारत अभियान अभी चलाया। आपने जब विधायक बने थे तो उस वक्त आपने क्यों नहीं ऐसा अभियान चलाया? मच्छर से लोग परेशान हो रहे हैं, मलेरिया से जवान मारे जा रहे हैं। ऐसे तमाम जो आयोजन है, ऐसी जो योजनाएं हाल के दिनों में मोदी जी ने चलाई, आपने पहले से क्यों नहीं चलाई? भैया, पहले तो मैं चलाता क्या? हमने तो आपको जनता ने चुना इसीलिए है कि आप जनता का हित देखें। तो वही तो कह रहे हैं हम, वही तो कह रहा हूँ, वही कि भैया आप लोग सफाई में रहो, स्वच्छता चलाओ, अभियान चलाओ, स्वच्छ भारत बने, स्वच्छ गांव बने, स्वच्छ रहें हम लोग, यही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। तो इसकी मिसाल देने के लिए क्या लगता है कि भारत को नरक बोलना सही है मंत्री जी? नहीं, अलग सोच है आप लोगों की, अलग वो बात अलग है, मेरी वो सोच नहीं है। मेरा सोच यही है कि हम लोग इस पर जुड़ करके और स्वच्छ भारत बनाएं। उस बात का उदाहरण जी बिल्कुल सही है। सारे देशवासियों का यही है, सारे देशवासियों का यही मकसद है कि भारत स्वर्ग बने। लेकिन स्वर्ग है हमारा भारत, हमारा देश स्वर्ग और बेहतर बन सकता है, लेकिन अगर आप लोग इस तरह से अगर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हमें लगता है कि लोगों की भावनाओं को आप लोग आहत करने का काम कर रहे हैं। वैसे लोग जो बेहतर काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करने के बजाय, ऐसी योजनाओं में जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं वैसे लोगों की हौसला अफजाई करने के बजाय आप बता रहे हैं कि यहाँ पर आप लोग नरक में रह रहे हैं, आप लोग गंदगी के बीच। जागृत होना चाहिए ताकि हम लोग स्वच्छ भारत बना सकें, बीमारी से बच सकें, आगे बढ़ सकें, मेरा ये सोच है। जी भैयालाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना पक्ष आपने रखा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्येंद्र, कुल मिला के बात यह है कि नर्क क्यों कहा, इस पे उन्होंने कुछ नहीं कहा, और साथ ही जिस तरह से आपने भ्रष्टाचार का जब सवाल किया तो भ्रष्टाचार पे भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए रस, अगर एक सवाल का मौका मिलता तो मैं निश्चित रूप से उनसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि जो उन्होंने बातें कही है, क्या इसका पछतावा है उन्हें? क्या इसके लिए वो उन तमाम जनप्रतिनिधि होने के नाते तमाम जनता से माफी मांगेंगे, या जिनकी भावनाओं को उन्होंने आहत किया है भारत को नरक से तुलना कर, क्या उनसे आप शर्मिंदा हैं? भैयालाल रजवाड़ी जी हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल कर सकते हैं उनसे।
भैया लाल जी, मैं आपसे बस आखिरी सवाल ये करना चाह रहा था कि आपकी बातों से कई सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई है, जो देशभक्त हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्या आपकी बातों से जिनकी भावनाएं आहत हुई है उनसे आप क्षमा मांगेंगे? मैं कह रहा हूं कि वो समझने का फेर है, गलत समझने का फेर है। मैं कुछ नहीं बोल पाता। मैं जितना जो सच्चाई है मांगेंगे। आपने भारत को नरक कहा है, आप इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे? आप भारत को नरक कह रहे हैं, क्या आप इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे? क्या ऐसा सोच ही गलत है आप लोगों का? ऐसा कुछ नहीं हमने कहा है। आपने माफी मैं सीधा आपने भारत की तुलना नरक से की है? नहीं 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 किया वैसा। आपके हमारे वो आपके उस आपकी पूरे बयान के रिकॉर्डिंग है जो आपने कवर्धा के समापन समारोह में कही थी। क्या आप उस बातों को झुठला रहे हैं कि आपके बदले में किसी और ने बयान दे दिया? इस बात को मैं कहा कि हमको अपना कम से कम जागरूकता आनी चाहिए कि हम लोग भी सफाई पे ध्यान दें, हम लोग बीमारी से बचें, हम लोग रजवाड़े जी, हम आपको आपने जो कहा था, हम आपको आपकी बाइट सुनवाते हैं कि आपने क्या कुछ कवर्धा में समापन समारोह के दौरान कहा था। हम लोग कहाँ हैं और वो लोग कहाँ हैं? वो लोग स्वर्ग में हैं और हम लोग नरक में। तो ये ठंड प्रदेश है, हवा चलता ही रहता है। इसलिए मैं इस बात को आपको सुनाया कि हम लोग कहाँ हैं और वो लोग कहाँ हैं। वो लोग स्वर्ग में हैं और हम लोग नरक में। वो लोग स्वर्ग में हैं और हम लोग नरक में। वो लोग जी मंत्री जी, अब बताइए, अब आप हमने आपको बाइट भी सुनवाई, अब क्या कहेंगे आप? भाई सोचने की फर्क है, सोच में अलग अलग आप लोगों का सोच है, मेरा कहने का कुछ अलग अर्थ है कि नहीं? ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। मेरा भाव ये है कि हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं उस बात को कहा मैं। कि हम लोग भी कम से कम वैसी आए कि हमारे यहाँ भी वहाँ वो देश में मच्छर न रहे, वहाँ पर गंदगी न रहे, हमारा देश में भी ऐसा ना हो। रजवाड़े जी, आपके कहने का तात्पर्य क्या था? आप हमें जो आपने कहा उसका ही तात्पर्य हमें समझा दीजिए कि आप किस तात्पर्य से इस बात को कह रहे थे? मैं इस तात्पर्य से कि वो लोग बीमार नहीं पड़ते। उन लोगों के देश में एक मच्छर नहीं मिला, एक मक्खी नहीं मिला, इतना साफ सफाई रहता है। हम लोग भी अच्छे से आज मोदी जी के आह्वान पर हम लोग स्वच्छ भारत बनाएं, स्वच्छता पे ध्यान दें, और हम लोग कहाँ रहते हैं और वो लोग कहाँ रहते हैं, उनका मैं तुलना किया हूँ। हाँ, तो इस वजह से आपने भारत की जो संज्ञा है वो नर्क से कर दी? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सोचने की फर्क है। सत्येंद्र, आप सवाल कर सकते हैं कि किस तरह से, अब आप खुद समझ सकते हैं कि भैया लाल रजवाड़े जी से हमने शुरू से लेकर आखिर तक यही जानने की कोशिश की कि आखिर आपने नर्क शब्द का इस्तेमाल क्यों किया और क्यों आपने भारत की संज्ञा नर्क से की, लेकिन उन्होंने अंत तक इस पूरे मसले पर कुछ भी कहने से वो बचते ही नजर आए। सत्येंद्र, अब आप बताइए कि अब इस पूरे मामले को अब आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, भैयालाल रजवाड़े को शायद समझना पड़ेगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी मुख्य रूप से जिम्मेदारी ये बनती है कि वो आम लोगों के हितों का ख्याल रखें। लेकिन हमें लगता है कि शायद समझना पड़ेगा, या यूं कहना चाहिए कि समझकर भी नासमझी कर रहे हैं मंत्री जी। उन्हें यह समझना चाहिए कि जो पूरा का पूरा अधिकार है लोकतंत्र में, वो जनता के पास सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त होता है, जब वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है। जनप्रतिनिधि बनने के बाद मुख्य रूप से जो पूरा का पूरा जो पावर होता है, जो सत्ता से लेकर शीर्ष तक बैठे हुए लोगों के हाथों में चला जाता है और जनता के हाथ में कुछ नहीं रहता। लिहाजा जितने भी चीजों के लिए वो जिम्मेदार हमें ठहरा रहे हैं, आम लोगों को ठहरा रहे हैं, अपनी जनता जिन्होंने उनको चुना उनको ठहरा रहे हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है तो ऐसे मंत्री हैं। और कुल मिला के यह है कि ना तो उन्होंने भारत क्यों उन्होंने नर्क का, इस पे भी उन्होंने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा, और भ्रष्टाचार का जब आपने सवाल किया तो उस पर भी उन्होंने किसी भी तरह का कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया। सत्येंद्र, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी दी, शुक्रिया। और रजवाड़े जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना पक्ष आपने रखा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।